हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का सेट नंबर 23 करेंगे। 22 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है अभी अड्डा पब्लिकेशन बुक का। उपकार पब्लिकेशन बुक का भी हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सेट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भेड़िया स्वर सुनाई देता है। तो भेड़िया स्वर कब सुनाई देता है हम लोगों का? तो ये हम लोगों को सुनाई देता है भेड़िया स्वर मूल स्वर से उच्च आवृत्ति पर। ठीक है, मूल स्वर से उच्च आवृत्ति पे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है तंत्रवाद्य सितार के लिए कौन सा सही नहीं है? तो हमारा सितार के लिए क्या सही नहीं है? सितार में मुख्य तार 7 होते हैं, ये सही है। इसमें पर्दे बंधे होते हैं, सही है। ये अवनद्यवाद है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचलित स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो सर्वाधिक प्रचलित स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार जो है ये हमारे किए थे पंडित वीएन भातखंडे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर है। 4 नंबर में पूछा जा रहा है सा शा रे रे ग ग म प इस राग का मुख्य स्वर समूह है। तो ये किस राग का मुख्य स्वर समूह है? तो ये हो जाता है हमारा आशावरी राग का। ठीक है, किसका हो जाएगा? आशावरी राग का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सितार में तरब के तारों का प्रयोग किया जाता है। सितार में तरब के तार का प्रयोग कौन कौन तार में किया जाता है? तरब के तार का प्रयोग तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 13। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है हमारा 1253 में हुआ था, 1253 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है तानसेन के पिता का नाम क्या था? तो तानसेन के पिता का नाम था मकरंद पांडे। और इनके गुरु कौन थे? तो यहाँ पे हरिदास गुरु थे और मकरंद पांडे तानसेन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है तानसेन ने राग बनाया। तो तानसेन ने कौन सा राग बनाया था? तो तानसेन ने हमारे ये बनाए थे दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, कौन सा राग बनाए थे? दरबारी कान्हड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है अकबर के दरबारी गायक कौन थे? तो अकबर के दरबारी गायक पूछेगा तो हो जाएगा आंसर आपको कौन हो जाएंगे? तो ये तानसेन ही हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म पूछ लेगा तो हो गया था हमारा, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। और 1860 में किसका हुआ था? भातखंडे जी का हुआ था ना, कमेंट में बताइए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि पंडित पलुस्कर जी किस घराना से जुड़े थे? क्या पूछ रहा है? पंडित पलुस्कर जी हमारे किस घराना से जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्वालियर घराना। कौन सा घराना? ग्वालियर घराना। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है इसमें पूछ रहा है पंडित पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की? तो पंडित पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे हमारा 1901 में। ठीक है, कब किए थे? 1901 में। 13 नंबर क्वेश्चन देख ले तो इसमें पूछा जा रहा है पंडित भातखंडे का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो देखिए हमारा क्वेश्चन आ भी गया। इससे पहले क्या पूछा था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म पूछा था। ठीक है, और यहाँ क्या पूछ रहा है हमारा? भातखंडे जी का जन्म तो हम बताए थे आपको उस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1860 हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था हमारा पंडित भातखंडे जी का जन्म। और डेट क्या था फ्रेंड्स? डेट आपको याद है? तो डेट था आपको 10 अगस्त था डेट 1860। तो ये हुआ था हमारा भातखंडे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो पंडित भातखंडे का उपनाम क्या था? तो उपनाम पूछ रहा है हमारे भातखंडे जी का। तो उपनाम क्या हो जाएगा? उपनाम हमारा क्या हो जाएगा? भातखंडे जी का उपनाम क्या था? विष्णु नारायण था या विष्णु दिगंबर था या विष्णु राव था? तो ये हमारा था विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका? विष्णु नारायण भातखंडे जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है
इसमें पूछ रहा है पंडित भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक, तो पुस्तक कौन से लिखे थे? बहुत सारा पुस्तक लिखे थे ये, ठीक है। और इसमें से पूछ रहा है आपको, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका। इसके अलावा कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो कुछ पुस्तक का नाम आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि श्रीमल लक्ष्य संगीतम हो गया, अभिनव राग मंजरी हो गया, अभिनव ताल मंजरी हो गया, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति हो गया, और क्रमिक पुस्तक मालिका हो गया, स्वर मालिका हो गया, ये सब जो है गीत मालिका हो गया, ये सब किनका पुस्तक है? तो ये भातखंडे जी का ही पुस्तक है। इनमें से कोई भी पुस्तक का आपको एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भातखंडे जी हमारे संगीत की दृष्टि से, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो पूछ रहा है बड़े गुलाम अली खां किस घराना से संबंधित थे? तो हमारे बड़े गुलाम अली खां जो थे ये हमारे पटियाला घराना से संबंधित थे। देखिए फ्रेंड्स, सब सेट में, म्यूजिक का सेट में एक ना दो गलती हो जाता है, रहता ही है। तो अगर गलती हो जाए या गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको चेक कर लिया जाएगा, और फिर अगर सही आंसर आपका हुआ तो पिन कर देंगे, तो इससे सबका सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो उसमें पूछ रहा है हमारा इनमें से एक इनायत खां के पिता थे। तो इनायत खां के पिता कौन थे? तो इनायत खां के पिता थे हमारे इमदाद खां, नहीं जी, विलायत खां। कौन थे? विलायत खां थे। यहाँ पे जैसे देखिए कुछ गड़बड़ दिया है। ये जो हमारे इनायत खां के पिता जब पूछेगा तो हमारे इमदाद खां हो जाएंगे, ठीक। तो इनायत खां के पिता इमदाद खां थे और विलायत खां के पिता थे इनायत खां। इसमें पूछा इनमें से एक इनायत खां के पिता थे, तो यहाँ इमदाद खां होना चाहिए, जबकि बुक में क्या आंसर दिया है? विलायत खां दिया है। जबकि विलायत खां कौन थे? तो इनायत खां के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे, ठीक है। और ये विलायत खां के दादा हो जाएंगे इमदाद खां, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ गलती बुक्स में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 18 नंबर। इनमें से एक अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। तो इनमें से कौन एक हैं जो अलाउद्दीन खां के शिष्य थे? तो हमारे अली अकबर खां थे जो अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 19 नंबर। 19 नंबर में देख रहे तो पूछ रहा है प्रसिद्ध गिटार वादक के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध गिटार वादक। इनमें से कौन है प्रसिद्ध गिटार वादक? तो ये विश्व मोहन भट्ट जो हैं ये प्रसिद्ध गिटार वादक हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन संतूर वादक हैं। अब संतूर वादक इनमें पूछ रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे? तो भजन सोपारी हो जाएंगे हमारे संतूर वादक। कौन है? तो भजन सोपारी क्या है? संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 21 नंबर। निम्न में से कौन प्रसिद्ध गायक हैं। अब गायक पूछ ले रहा है निम्न में से कौन प्रसिद्ध गायक है, तो भीमसेन जोशी जो हैं ये प्रसिद्ध गायक हैं। और इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न कब मिला था? तो 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में। किनको? भीमसेन जोशी को। ये क्या है? तो प्रसिद्ध गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर है। निम्न में से कौन प्रख्यात सितार वादक हैं। सितार वादक पूछ रहा है तो साहित्य प्रवेश हो जाएंगे हमारे सितार वादक। कौन हो जाएंगे? साहित्य प्रवेश सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन तबला वादक है। अब इनमें से तबला वादक आपको पहचानना है, तो बताइए कौन हो जाएंगे? सफ़ात खां हो जाएंगे, या सुजात खां हो जाएंगे, या अमीर खां हो जाएंगे। इन तीनों में से कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे आपको सफ़ात खां। कौन हो जाएंगे? सफ़ात खां, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इनमें से एक बांसुरी वादक हैं, तो बांसुरी वादक कौन है? छपन बोस हैं, विक्रम घोष हैं, या फिर रोनू मजुमदार हैं। तो इनमें से कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे हमारे आपको रोनू मजुमदार बांसुरी वादक, इनमें से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है। चिकारी से कौन सा स्वर निकलेगा? तो ये श हो जाएगा, तार सप्तक का स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। पेशकारा निम्न में से संबंध है। पेशकारा किससे संबंधित है? तो हमारा पेशकारा जो हो जाता है तबला से संबंधित हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्न शब्द समूह में से कौन सा सही नहीं है।
तो शब्द समूह बोल रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बोल रहा है ना। कमाली परण, मज़ेदार परण और फरमाइशी परण, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा मज़ेदार परण। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सा जोड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब सबसे ज़्यादा सही है, तो ये हो जाएगा हमारा मोहरा मुखरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिहाई निम्न में से संबंधित है। तिहाई किससे संबंधित है, तो तिहाई तबला से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तबला से तिहाई संबंधित है। नेक्स्ट है, तिहाई के साथ निम्न में से कौन विशेषण ठीक नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए, आंसर कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 30 का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये उठान की तिहाई हो जाएगा। ये गलत है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमारा तबले की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है। तबले की जन्मभूमि जो है ये कहाँ मानी जाती है, तो हमारे भारत में ही तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। कहाँ, हमारे भारत में ही। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे। तो दिल्ली घराने के संस्थापक पूछा जाता है तो सिद्धार्थ खां का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 2 अंगुली का प्रयोग किस घराने की विशेषता है। तो 2 अंगुली का प्रयोग हमारा दिल्ली घराने की ही विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो इसमें से आपको पहचानना है घराना और कलाकार। तो ये कौन सा हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ठीक है। ये बनारस करामतउल्ला जो है ये गलत दिया है। बाकी पंजाब का कादिर बख्श है और लखनऊ आबिद हुसैन, ये लखनऊ घराने के हैं। ठीक है। 35 है, करताल श्रेणी का वाद्य है। करताल श्रेणी का वाद्य कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो हमारा घन वाद्य हो जाएगा। करताल श्रेणी का वाद्य कौन वाद्य, तो घन वाद्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, ताल प्रस्तार के लेखक कौन है। ताल प्रस्तार के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इनमें से हो जाएंगे हमारे टिप भोपाल जो हो जाएंगे, ये ताल प्रस्तार के लेखक हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हो जाएंगे हमारे सामवेद हो जाएगा। सामवेद ऐसा वेद है जो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर में पूछ रहा है, निम्न में से किस ताल का प्राचीन नाम रास ताल या मोहन ताल था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारा 38 में, तो किस ताल का प्राचीन नाम जो है रास ताल या मोहन ताल है। तो कौन सा ताल हो जाएगा हमारा, किस ताल का नाम है रास ताल या मोहन ताल, तो ये है हमारा 4 ताल का नाम, रास ताल या मोहन ताल। 39 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन, सम्मुखन सिंह, ब्रजचंद व श्रीचंद राजपूत गायन शैली में संबंधित है। किस गायन शैली से संबंधित है ये सब, तो ये सब हो जाएंगे, आप लोगों का पता ही होगा आप लोगों को, ये ध्रुपद शैली की ये लोग काफ़ी प्रचलित हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन है, मुख प्रधान देहस्य नासिका मुख मध्य के तालहीन तथा गीत नशाहीन मुखम यथा कथन किसका। ये कथन जो दिया गया है ये पूछ रहा है, ये कथन किसका है। एक बार कथन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। 40 नंबर का, मुख प्रधान देहस्य नासिका मुख मध्य के तालहीन तथा गीत नशाहीन मुखम यथा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सारंगदेव द्वारा ये कहा गया है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित तबला वादकों में कौन बाएं हाथ से तबला बजाते थे। तो बाएं हाथ से तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो ये हमारे प्रसिद्ध हैं वीरू मिश्र जो है, हमारे वीरू जी जो हैं ये हमारे प्रसिद्ध हैं बाएं हाथ से तबला वादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन, किस घराने के बोल मुख्यतः आर लय में होते हैं। पूछ रहा है किस बोल के लय मुख्यतः आर लय में होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अजवाड़ा घराना हो जाएगा। 43 है, इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल के अंग नहीं है। इनमें इन तीनों में से ऐसा कौन ताल अंग है जो दक्षिणी पद्धति का ताल अंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आपको लघु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नहीं बोल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, घन सहनाई नहीं होगा। ठीक है, बाकी सही है। और पखावज अवनद्यवाद है और बांसुरी सुशीरवाद है।
तो शहनाई कौन सा वाद्य हो जाएगा, कमेंट कीजिए अगर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 45 नंबर। धमार गायकी में प्रयुक्त संगत वाद्य है। धमार गायकी में कौन संगत वाद्य है जो संगत प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा हमारा तबला। कौन हो जाएगा, तबला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 46 नंबर। 46 में पूछ रहा है कम से कम कितनी मात्रा की चक्करदार परण रूपक व 3 ताल दोनों में बिना किसी परिवर्तन के बजाई जा सकती है। कम से कम कितनी मात्रा की चक्करदार परण रूपक व 3 ताल दोनों में बिना किसी परिवर्तन के बजाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन समझें। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 112। कितना, तो 112। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 47 नंबर। 47 में पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। गलत पूछ रहा है फ्रेंड्स, असत्य पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपको ये बी असत्य है। तो बाकी सब सत्य पढ़ लेते हैं हम लोग। पलटा का ध्रुत रूप से है, अंगत विषय ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दोनों सही है। बाकी लगी का ध्रुत रूप लड़ी है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले तो काल के प्रकार पूछ रहा है। काल के कितने प्रकार हैं, तो काल के हमारे हो जाते हैं 8 प्रकार। 49 है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे हमारे 49 का क्या हो जाएगा, यत सर्पिणी, ये सुमिलित नहीं है। बाकी कला मृदंग है, प्राण 10, ये सुमिलित है। 50 हो जाता है 4 में से 5 या 4 में 9 मात्रा बजाना कौन सी लयकारी है। 4 में से 5 या 4 में 9 मात्रा बजाना कौन सी लयकारी है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा, बताइए फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कुआर। कौन सा, कुआर हो जाएगा। 51 है जोरदार बोल। 51 है जोरदार बोल किस बाज की विशेषता है, तो जोरदार बोल जो है ये हमारी हो जाती है पंजाब घराने की विशेषता, पंजाब बाज की विशेषता। 52 है पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम तबला वादक कौन थे, तो पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम तबला वादक जो हैं ये हमारे थे थिरकवा खां। ठीक है। 53 है संगीत रत्नाकर के लेखक हैं, तो यह हम लोगों को पता ही है कौन है, सारंग देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में पूछा गया है धिक धीना तिरकिट धीना धागे नीति तिनारा किस घराने में रखा जा सकता है। ये जो बोल है ये किस घराने में रखा जा सकता है, तो ये रखा जा सकता है हमारा बनारस घराने में। 55 है शिखर ताल की आर एक आवर्तन कितनी मात्रा में आएगी, तो ये आ जाएगी आपको 11 होल 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धमार ताल की आवर्तन आर किस स्थान में से प्रारंभ हो कि सम पर आए, पूछ रहा है धमार ताल की एक आवर्तन आर किस स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 होल 2/3। 57 है झपताल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। झपताल के विषय में कौन सा असत्य है, तो ये 10 मात्रा की ताल है, ये असत्य है। ठीक है। बाकी इसमें द्विगुण 5 मात्रा में आएगी, सही है। इसकी त्रिगुण 4 मात्रा में आएगी, सही है। नेक्स्ट हमारा भारत रत्न से संबंधित महिला संगीतज्ञ कौन है, तो भारत रत्न से संबंधित हमारी सबसे महिला संगीतज्ञ सबसे फेमस कौन है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। ठीक है। 59 है पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की कुवार बजाने के लिए कितनी मात्राएं जोड़नी पड़ेगी, तो पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की कुवार बजाने के लिए आपको जोड़नी पड़ती है 3 मात्राएं। ठीक है। कितनी मात्राएं, 3 मात्राएं। 60 नंबर क्वेश्चन है एक ताल के एक आवर्तन की आर कितनी मात्राओं में आएगी, तो एक ताल का एक आवर्तन की आर जब पूछेगा तो हमारी आ जाती है 8 मात्राओं में। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार, तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार इनमें से कौन है, तो ये हमारे पंडित रविशंकर जी हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मताल कितनी मात्रा की होती है, तो ब्रह्मताल हमारी 28 मात्रा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्न में से कौन सुमिलित है। सुमिलित पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा हमारा
उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल वाद्यों की संख्या होती है। तो हमारे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल वाद्यों की संख्या कितनी है? तो ये हमारी 4 है। 65 है 7 मात्रा के प्रचलित तालों की संख्याएं हैं। तो 7 मात्रा की कितनी तालें हैं हमारी? तो ये हो जाती है 3 तालें हैं। 66 है तिहाई के कितने प्रकार होते हैं? तो तिहाई के हमारे 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट 67 तबले के अंगों की संख्या कितनी है? तबले के अंगों की संख्या हो जाती है 8। 68 है यति की संख्या कितनी होती है? तो यति की संख्या हो जाती है हमारी 5। मार्ग ताल की संख्या पूछ लेगा तो मार्ग ताल हो जाती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य परणों की संख्या। मुख्य परण की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 71 है हमारा गण की संख्या। गण की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? ये कमेंट कीजिए, गण की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है तो आप कमेंट करिए गण की संख्या कितनी होती है। 72 है सशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? सशब्द क्रिया की संख्या हो जाएगी आपको कितनी हो जाएगी? तो ये 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आता है? पूछ रहा है 4 बाग का बोल जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा गत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो गत के अंतर्गत आता है 4 बाग के बोल। 74 है ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है? ताल दीपचंदी ताल जो है ये किस जाति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा मिश्र जाति के अंतर्गत। नेक्स्ट है पंडित कांठे महाराज जी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित कांठे महाराज जी का जन्म जो है ये हमारा हुआ था 1880 में। कब हुआ था? 1880 में। श्री कोदो सिंह का जन्म कब हुआ था? श्री कोदो सिंह का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1815 में। पंडित अनोखे लाल जी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित अनोखे लाल जी का जन्म हुआ था 1914 में। कब हुआ था? तो 1914 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित अनोखे लाल जी का जन्म 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबले की उत्पत्ति की विभिन्न मतों में सबसे उपयुक्त किस वाद्य के द्वारा है? तो सबसे उपयुक्त किस वाद्य के द्वारा हमारा तबले की उत्पत्ति के विभिन्न मतों में सबसे उपयुक्त वाद्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पखावज। नेक्स्ट है चारों पट के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? चारों पट के प्रसिद्ध तबला वादक जो हैं ये थे हमारे उस्ताद अहमद जान थिरकवा। कौन थे? उस्ताद अहमद जान थिरकवा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए एक, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी का वीडियो नहीं देखें जाके देख सकते हैं। हम लोग 22 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक है। और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पेशकार किस घराने का है? तो धाक धातिर कीट धातिर था तिरंकित धातु तिंत धाधार तीना। ये हो जाएगा, काफ़ी हार्ड है ये बोलने में, तो ये हाँ हो जाएगा आपको अजरारा घराने का पेशकार है। ठीक है, किस घराने का? तो अजरारा घराने का। ध्यान से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।